सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जिसका वेटेज 100 क्वेश्चन से भी अधिक रहने वाला है। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के रहेंगे, जैसे कि 2020 और 21 के जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन आपके बने हैं, जो भी बनते हैं, मैं आपको हमेशा चैप्टर वाइज लेकर आता हूँ। इसके अलावा मैं पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं। अगर ये आपने नहीं देखे तो इनको आप देख सकते हैं, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इन तीनों को ही देख सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप लंबे समय तक रोटी के टुकड़ों को चबाओगे तो यह स्वाद में मीठा होने लगेगा, क्योंकि यहां पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपको एक ऑप्शन एकदम करेक्ट चुनना है। तो यहां पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में तोड़ देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, 2021 एएनएम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि यदि आप लंबे समय तक रोटी के टुकड़ों को चबाओगे तो यह स्वाद में मीठा होने लगेंगे, क्योंकि क्या रीजन है, यानी कि जो एमाइलेज होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट बात होती है कि हमारे माउथ में होती है लार्य ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? लार्य यानी कि सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या करती है? तो ये करती है लार का निर्माण। और कितना करती है? पर डे 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण करती है। इसी लार में पाए जाते हैं एंजाइम, जो क्या करते हैं? डाइजेशन यानी कि पाचन का कार्य करते हैं। जैसे कि एक नाम सुना होगा आपने, एक एंजाइम होता है यहाँ पे टाइलिन। और इसी टाइलिन एंजाइम को, जो टाइलिन एंजाइम होता है, इसी को कहा जाता है एक प्रकार से एमाइलेज एंजाइम। तो जो हमारा माउथ होता है यानी मुख होता है, सबसे पहले जो भोजन के पाचन की शुरुआत होती है, ये भी आपसे पूछा जाता है कहां से होती है? मुख से। और उसी मुख में आपकी जीभ होती है। जीभ क्या बनाती है? लार। और कितनी बनाती है? पर डे 1 से 1.5 लीटर। तो इसमें टाइलिन एंजाइम या फिर एमाइलेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है? एक प्रकार से जो स्टार्च होती है उसका पाचन कर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? डाइसेकेराइड में तोड़ देता है। इसीलिए जो खाना होता है हमारा, चबाने पर हमें कैसा प्रतीत होता है? वो तो वो लगने लगता है मीठा। यानी कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जो डाइसेकेराइड होती है, एक प्रकार की क्या होती है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होती है। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि जो हमारा मुख होता है यानी कि माउथ, इसमें सबसे पहले जो भोजन के पाचन की शुरुआत होती है, वो सबसे पहले किसका पाचन करता है? तो वो करता है एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का, जिनका नाम होता है यहाँ पे टाइलिन और एमाइलेज। तो ये दोनों ही एंजाइम क्या करते हैं? एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि स्टार्च का पाचन करते हैं, और इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ये डाइसेकेराइड में। इसीलिए जब भी हम खाने को चबाते हैं तो हमें जो खाने का स्वाद होता है वो मीठा सा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। इसके अलावा कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं, जो हमारी टंग होती है यानी कि जीभ, उससे आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो वो भी आपको नोट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट होता है कि जो हमारी जीभ होती है, ये क्या होती है? एक प्रकार का मांसपेशीय अंग होती है। कौन सा अंग होती है? मांसपेशीय अंग होती है। मांसपेशीय अंग का अर्थ होता है जिसमें कोई हड्डी ना हो। लेकिन जो हमारी टंग होती है यानी कि हमारी जीभ होती है, ये एक हड्डी से जुड़ी होती है। उस हड्डी का नाम आपसे पूछ जाता है, तो उस हड्डी का नाम क्या होता है? उस हड्डी का नाम होता है यहाँ पे हायोड हड्डी। तो जो हायोड हड्डी होती है, ये हमारे जीभ को पकड़ी रहती है। जब भी कोई जल्लाद अगर फांसी लगाता है, तो जो हमारे यहाँ पे एक प्रकार से पूछ जाती है कि जो बोन टूटती है, हमारी हड्डी टूटती है, उस हड्डी का क्या नाम होता है? तो आप याद रखेंगे, उसका नाम होता है हायोड बोन। और ये किससे जुड़ी होती है? एक प्रकार से किसको रोके रखती है? हमारी टंग को यानी कि जीभ को। इसके अलावा हमारी जो जीभ की लंबाई है वो भी पूछ जाती है। तो जो हमारी टंग होती है यानी कि जीभ होती है, उसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। ये भी आपको नोट करना है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जो हमारी जीभ होती है, ये किस प्रकार का अंग होती है? तो ये होती है एक संवेदी अंग यानी कि सेंसरी ऑर्गन। यहाँ पे संवेदी अंग का अर्थ होता है जो हमें किसी न किसी चीज का सेंस दे। यानी कि जिस प्रकार से हमारी जीभ किसका सेंस देती है? स्वाद का। और स्वाद कोई सा भी हो, खट्टा मीठा कड़वा, तो उसका सेंस कौन देती है? हमारी जीभ। इसलिए इसको संवेदी अंग भी कहा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? ये आपको याद रखनी है, 10 सेंटीमीटर। और ये कौन सी हड्डी से जुड़ी होती है? उसका नाम होता है यहाँ पे हायोड हड्डी। और ये एक मांसपेशीय अंग होता है। तो इसी जीभ में हमारे एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और एमाइलेज, जो क्या करते हैं? स्टार्च को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करते हैं, या मैं कह सकता हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए हमको जो खाना चबाते हैं वो कैसा प्रतीत होता है यहाँ पे? तो वो लगता है हमें मीठा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलीन रूप से पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो CO2 होता है और हमारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, उनका परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? ऐसा ब्लड में कौन सा वो लिक्विड या फिर एक प्रकार से मैं कह सकता हूं सॉलिड पार्ट होता है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है ये क्या करता है? तो विलीन रूप से जो पाचित भोजन होता है हमारा, उसको CO2 और नाइट्रोजनी जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं आपके, उनका क्या करता है? ये परिवहन करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ जाता है। इसके अलावा जो हमारा प्लाज्मा होता है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं
पॉइंट जो आपको नोट करने अलग से। जैसे कि जो हमारा ब्लड होता है यानी कि हमारा खून होता है, इसमें जो प्लाज्मा होता है ये आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार का ये पदार्थ होता है, तो ये होता है एक प्रकार का तरल पदार्थ। और आपसे पूछा जाता है कितनी प्रतिशत में ये हमारे खून के अंदर पाया जाता है, तो प्लाज्मा पाया जाता है हमारे खून के अंदर 55%। इसके अलावा जो बचता है आपका 45%, ये बचता है आपका एक प्रकार से सॉलिड भाग यानी कि ठोस भाग, जिसमें कौन कौन सी आती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये किस में आती है, आपके ठोस भाग में आती है, और वो कितने परसेंट में होता है, 45 में। जबकि जो हमारा प्लाज्मा होता है, जो CO2 एक प्रकार से नाइट्रोजन युक्त क्षारों का क्या करता है, परिवहन करता है, वो 55% में पाया जाता है। और वो किस प्रकार का भाग होता है, तो वो होता है एक प्रकार से लिक्विड, या हम कह सकते हैं तरल। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है इसका हल्का पीला रंग होता है। क्या होता है इसका हल्का पीला रंग, और किसके कारण होता है, तो ये होता है बिलीरुबिन के कारण। एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है बिलीरुबिन, तो बिलीरुबिन पिगमेंट होता है जिसके कारण जो प्लाज्मा होता है हल्का पीला रंग का भी हमें दिखाई देता है। इसके अलावा प्लाज्मा के आपके कई सारे पॉइंट है जो एग्जाम में बनते हैं, मैं आपको नोट करवाने वाला हूं, तो आप तैयार रहिए। आपका फर्स्ट जो प्लाज्मा होता है इसका काम है कि जो प्लाज्मा होता है हमारे शरीर का जो तापमान होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारा शरीर का तापमान होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो उसको करता है प्लाज्मा। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस को भी एक प्रकार से हमारे शरीर का शरीर तापमापी कहा जाता है, यानी कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये भी हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा होता है इसका सेकंड कार्य क्या होता है, तो जो प्लाज्मा होता है ये हमारा जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4, इसको भी रेगुलेट करता है, यानी कि इसको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हमारा प्लाज्मा होता है इसका तीसरा काम होता है कि जो हमारी सेल्स रहती है उनके पास जो ग्लूकोज को पहुंचाता है वो भी कौन पहुंचाता है, यहाँ पे प्लाज्मा ही पहुंचाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस का सवाल है ये ना। तो जो प्लाज्मा होता है ये क्या करता है, हमारी कोशिकाओं तक जो ग्लूकोज होता है उसको ट्रांसफर करने की भी सहायता करता है। इसके अलावा इसका चौथा काम होता है कि जो हमारी ब्लड क्लोटिंग होती है, यानी कि रुधिर का थक्का होता है, तो रुधिर का थक्का जमाने में भी सहायक होता है कौन, यहाँ पे आपका प्लाज्मा। तो ये आपको चारों के चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको नोट करना है। इसके अलावा प्लाज्मा हमारे ब्लड में कितने प्रतिशत होता है, 55%, और कैसा भाग होता है, तरल। तो आपका क्वेश्चन था कि विभिन्न रूप से पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि प्लाज्मा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भोजन को निगलने, सॉरी आपका क्या होगा, निगलने, तो कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न के कारण नहीं रोक सकता है। यानी कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं उसको निगलते हैं तो उसको एक प्रकार से भोजन जो होता है उसको निगलने के बाद किसके कारण उसको रोका नहीं जा सकता, यानी कि वो अंदर जाएगा ही जाएगा एक बार निगलने के बाद। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, उनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि आंत की अनैच्छिक प्रकृति। यानी कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसको निगलते हैं तो उसको किसके द्वारा हम रोक नहीं सकते, कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है आपकी, तो उसका नाम होता है यहाँ पे अनैच्छिक प्रकृति। अनैच्छिक का अर्थ क्या होता है, जो हमारी बिना इच्छा के हो, एक प्रकार से जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो, एक प्रकार से जो वही होती है आपकी अनैच्छिक क्रिया। यानी कि हम चाहकर भी जिसे ना रोक सकें वही क्रिया होती है आपकी अनैच्छिक। तो उसी प्रकार से जब भी हम भोजन को निगलते हैं तो उसे इसी प्रकार से रोक नहीं पाते, क्योंकि ये कौन सी क्रिया होती है, एक प्रकार से आपकी अनैच्छिक। एक होती है आपकी ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया का अर्थ होता है जिसे हम रोक सकें, जिस पर हमारा कंट्रोल हो, वो कौन सी क्रिया होती है आपकी ऐच्छिक। तो जब भी हम भोजन को निगलेंगे तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी अनैच्छिक। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है, किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो आंत होती है पचे हुए खाद्य पदार्थों को क्या करती है, अवशोषित करती है, यानी कि एब्जॉर्ब करती है। लेकिन किसके द्वारा करती है, वो कौन सी आपकी कोशिकाएं होती है, तो ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्तंभाकार उपकला। जो स्तंभाकार उपकला होती है ये क्या करती है, जो हमारी छोटी आंत होती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है विली, जिसे हम रसांकुर या फिर एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, आपकी विलाई भी बोल सकते हैं। इन्हीं के अंदर ये सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, जो क्या करती है, एक प्रकार से हमारे खाने को अवशोषित करने का कार्य करती है। तो इनका नाम होता है स्तंभाकार उपकला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपकी जो अगली क्लास ली थी उसमें भी बताया था। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो HCl होता है ये क्या होता है, हमारे पेट के अंदर उत्पादित होने वाला क्या होता है, एसिड होता है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये हमारा पेट है जिसे हम
स्टोमक यानी कि अमाशय, उदर, जठर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या बनता है, HCl। अब HCl क्यों बनता है, तो हमारे पेट के अंदर होता क्या है, जैसे हम कोई खाना खाते हैं उसके अंदर कोई जीवाणु आ जाता है तो ये HCl उसको मारने का कार्य करता है। इसके अलावा जो हमारे एंजाइम होते हैं, हमारे पेट में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक का नाम होता है रेनिन और दूसरे का नाम होता है यहाँ पे पेप्सिन। तो जो रेनिन क्या करता है, तो ये दूध का पाचन करता है, और पेप्सिन क्या करता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है हमारे पेट के अंदर। तो होता ये है कि जो रेनिन और पेप्सिन होते हैं, इनको जो एक्टिव करता है यानी कि सक्रिय करता है वो भी HCl एसिड ही करता है। इसके अलावा जो हमारे पेट में कहीं ना कहीं जीवाणु आ जाते हैं उनको यानी कि बैक्टीरिया को मारने का काम भी HCl ही करता है। तो ये बनता कहाँ, हमारे पेट के अंदर। इसके अलावा जो हमारा पेट होता है, इसका आपसे आकार पूछा जाता है कि पेट का आकार कैसा होता है, तो पेट का आकार होता है जे के जैसा। इसके अलावा हमारे पेट के 3 पार्ट होते हैं यानी कि 3 भाग होते हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि जो हमारा पेट होता है उसका फर्स्ट भाग होता है कार्डिया। ये आपसे पूछा जाता है कि कार्डिया किसका भाग होता है, तो ये हमारा स्टोमक का यानी कि पेट का होता है। और ये कौन सा भाग होता है जिसमें सबसे पहले क्या आता है, खाना। तो सबसे पहले खाना जो आता है हमारे पेट के किस भाग में आता है, कार्डिया भाग में आता है। और कार्डिया भाग का और क्या काम होता है, तो जो हमारी फूड पाइप होती है यानी कि हमारी भोजन नलिका होती है, उसको हमारे पेट के साथ कनेक्ट करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा हमारा जो पेट होता है उसका दूसरा भाग होता है यहाँ पे फंडस, जो एक प्रकार से बीच वाला भाग होता है। तो ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पेट का बीच वाला भाग कौन सा होता है, तो उसका नाम होता है फंडस। और जो हमारा पेट होता है इसका तीसरा भाग होता है पाइलोरिक, या फिर हम कह सकते हैं पाइलोरस। तो जो ये आपका पाइलोरिक होता है ये कौन सा पार्ट होता है, एक प्रकार से पेट का तीसरा। और ये क्या करता है, तो जो हमारा पेट होता है उसको जो हमारी छोटी आंत होती है उसके साथ कनेक्ट करने का कार्य करता है, यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। तो हमारे पेट में 3 भाग होते हैं, एक का नाम होता है कार्डिया, दूसरे का नाम होता है फंडस, और तीसरा नाम होता है आपका पाइलोरिक। इसके अलावा हमारे पेट के अंदर कौन सा अम्ल बनता है, तो HCl और एंजाइम कौन कौन से बनते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करेगा, दूध का पाचन, और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि जो HCl होता है जिसकी वजह से हमारा जो पेट होता है एक प्रकार से ये जलने लग जाता है, तो हमारी पेट की परत एक प्रकार से होती है जो हमें जलने से बचाती है। तो उस पेट की परत का क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है यहाँ पे म्यूकस लेयर, या तो हम म्यूकस लेयर कह सकते हैं या फिर श्लेष्मा परत कह सकते हैं। तो श्लेष्मा परत एक ऐसी परत होती है जो हमारे पेट को HCl से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जलने से भी बचाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत शोध में आंखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि बिलीरुबिन। जो बिलीरुबिन होता है ये एक ऐसा पिगमेंट होता है जो हमारे आंखों के किस भाग में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है श्वेत पटल में। इसके अलावा आंखों से कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो हमारी आंखें होती है इसमें 2 प्रकार की सेल होती है, कोशिकाएं होती है जो आपसे पूछ जाती हैं। एक होती है रोड सेल, दूसरी होती है कोन सेल। तो जो रोड सेल होती है ये क्या करती है, एक प्रकार से लाइट दिखाती है यानी कि प्रकाश दिखाती है। जिस प्रकार से प्रकाश का अर्थ होता है एक प्रकार से उजाला और रात, जो उजाला और रात दिखाने का कार्य करती है वो कौन सी कोशिका करती है, रोड सेल। इसके अलावा एक सेल होती है हमारी कोन सेल, जिसको बोला जाता है एक प्रकार से यहाँ पे शंकु कोशिका। तो ये क्या करती है, आपको रंग दिखाने का कार्य करती है। जिस प्रकार से हमें जो लाल रंग दिखता है, काला दिखता है, ये किसकी वजह से दिखता है, तो ये दिखता है कोन सेल की वजह से। इसके अलावा हमारी आंख का एक भाग होता है जिसका नाम होता है रेटिना। तो आपसे क्वेश्चन में बनता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है या नहीं, तो हमारी रेटिना होती है, इसी पर क्या बनता है, हमारा एक प्रकार से प्रतिबिंब बनता है यानी कि इमेज बनता है। इसके अलावा हमारी आंख का एक भाग होता है जिसका नाम होता है कोर्निया। तो यहाँ पे कोर्निया से 2 क्वेश्चन आपके निकलते हैं जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी कोर्निया होता है इसमें पहला बात तो ये है कि जो हमारा प्रकाश होता है वो क्या करता है, इसमें इंटर करता है। जो सबसे पहले प्रकाश इंटर करता है वो कौन सा भाग होता है आंखों का, तो होता है कोर्निया। इसके अलावा हमारी आंखों का कोर्निया भाग होता है जिसे क्या किया जाता है, एक प्रकार से डोनेट किया जाता है यानी कि दान करते हैं। तो हमारी आंखों का वो कौन सा भाग होता है जिसे हम दान करते हैं, तो उसका नाम होता है कोर्निया। इसके अलावा जो सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार से इंटर करता है, प्रवेश करता है, वो भी किस भाग में करता है, हमारे आंखों के कोर्निया भाग में। इसके अलावा जो रेटिना होता है इस पे क्या बनता है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। और 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है हमारी आंखों में, एक होती है रोड सेल, एक होती है कोन सेल। रोड सेल क्या करेगी, प्रकाश दिखाएगी, जबकि कोन सेल क्या करेगी, आपको कलर दिखाएगी यानी कि रंग दिखाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि छोटी आंत, जिसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर हम एक प्रकार से कह सकते हैं क्षुद्रांत्र। तो क्षुद्रांत्र वह पार्ट होता है हमारे एक प्रकार से पोषण नाल का जिसमें अंतिम पाचन होता है, यानी कि जो भी हम खाते हैं उसका कंप्लीट तरीके से डाइजेशन हो जाता है। इसके अलावा छोटी आंत से कुछ पॉइंट बनते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि छोटी आंत की लंबाई। तो ये लंबाई आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ जाती है। तो इसकी लंबाई होती है 6 से लेकर 6.25 मीटर।
इसके अलावा इसका आपसे पूछा जाता है व्यास यानी कि डायमीटर, तो इसका डायमीटर कितना होता है, लगभग 1 इंच। इसके अलावा जो हमारी छोटी आंत होती है इसमें 3 भाग होते हैं, तीनों के तीनों भाग आपको याद होने चाहिए, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसके कौन कौन से 3 भाग होते हैं। तो फर्स्ट भाग होता है हमारी छोटी आंत का कौन सा, जेजुनम। कौन सा भाग होता है, जेजुनम। इसके अलावा इसका सेकंड भाग होता है यहाँ पे ड्यूडेनम। ये भी आपको याद रखना है कि ड्यूडेनम किसका भाग होता है, तो ये हमारी छोटी आंत का होता है। इसके अलावा इसका तीसरा भाग होता है इलियम, तो इलियम भी हमारी छोटी आंतों का ही भाग होता है। तो जो हमारा पोषण नाल होता है उसमें जो भोजन का अंतिम पाचन होता है वो आपको याद रखना है किसमें होता है, वो छोटी आंत में। और कौन से भाग में होता है ये भी मैं आपको बता दूं, तो वो होता है ड्यूडेनम भाग में। इसके अलावा जो हमारी छोटी आंत का इलियम होता है इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा खाना होता है उसका पूरा जो कंप्लीट तरीके से अवशोषण होता है वो भी आपसे पूछा जाता है। तो वो हमारी छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो वो होता है ड्यूडेनम के अंदर, जिसे बोलते हैं हम लघ्वांतर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी। जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से लेकर 6.25 मीटर। इसके अलावा जो हमारी छोटी आंत होती है उसका व्यास कितना होता है, तो उसका व्यास होता है 1 इंच। इसके अलावा एक होती है हमारी कौन सी, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसकी आपसे ये भी पूछी जाती है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो हमारी जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी है। इसके अलावा जो हमारी बड़ी आंत होती है उसका व्यास यानी कि डायमीटर भी आपसे पूछा जाता है, जिसके कारण ही बड़ी आंत को बड़ी आंत कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम सही होगा आपका, 3 से लेकर 3.5 इंच तक जो बड़ी आंत होती है उसका क्या होता है, ये व्यास। इसके अलावा हमारी छोटी आंत के कौन कौन से भाग मैंने आपको बताए थे, एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। ये तीनों ही छोटी आंत के भाग होते हैं, यह भी आपको नोट करने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्रांत से संबंधित भाग नहीं है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्षुद्रांत होता क्या है। तो हमारी जो छोटी आंत होती है उसी का नाम होता है यहाँ पे एक प्रकार से क्षुद्रांत। तो पूछा गया है कि क्षुद्रांत से संबंधित भाग नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था जो हमारी छोटी आंत होती है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो इलियम को जो आपका एक प्रकार से ऑप्शन डी में दे रखा है, यानी कि ये तो छोटी आंत का भाग है। इसके अलावा ड्यूडेनम जिसे बोला जाता है यहाँ पे घृणी, तो ये भी छोटी आंत का भाग होता है। इसके अलावा बी जो मैंने आपको बताया था जेजुनम, तो घृणी, जेजुनम, इलियम ये तीनों तो छोटी आंत के भाग होते हैं। तो कौन सा नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, यानी कि कोलोन। ये कौन होता है, जो हमारी बड़ी आंत होती है उसका भाग होता है कोलोन, जिसमें कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उनका नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं आपको विटामिन B12 और विटामिन के एक प्रकार से प्रदान करते हैं हमारे वेस्ट फूड को पचाकर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय के आंतरिक स्तर यानी कि लाइनिंग निम्न में से किस एक के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सुरक्षित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हमारा स्टोमक होता है, पेट, इसका आकार कैसा होता है, जे के जैसा, और इसमें कौन सा एसिड बनता है, तो उसका नाम होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैंने ये भी कहा था कि हमारे जो पेट होता है उसमें जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जलने से बचाती है उस परत का नाम क्या होता था, मैंने कहा था आपको म्यूकस लेयर या फिर श्लेष्मा परत। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा, श्लेष्मा। यानी कि जो हमारा पेट होता है उसकी जो आंतरिक स्तर होता है उसको जलने से एक प्रकार से कौन बचाता है यहाँ पे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही एक प्रकार से बचाता है। तो उसको आप क्या कह सकते हो, एक प्रकार से श्लेष्मा। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमारे पेट में बनता है और ये हमारे पेट को एक प्रकार से जलाने का कार्य करता है। तो इससे हमारी जो सुरक्षा करती है वो कौन सी परत करती है, म्यूकस लेयर या फिर हम कह सकते हैं श्लेष्मा। इसके अलावा आपको एक कमेंट बॉक्स में मुझे एक उत्तर देना है कि जैसे हमारी ये प्याज होती है इनको काटने से आंसू क्यों आते हैं, ऐसा इनमें क्या होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक अमीनो अम्ल का यूरिया में परिवर्तन कहां होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा यहाँ पे यकृत, यानी कि हमारा जो लीवर होता है उसमें क्या होता है, एक प्रकार से अमोनिया को कन्वर्ट करके किस में बदलता है, यूरिया में। और बदलता कौन है, हमारा लीवर यानी कि यकृत। इसके अलावा जो हमारा लीवर होता है इसके पास कौन सी कोशिकाएं होती है, तो ये भी आपको याद रखनी है, इनके पास होती है हिपेटिक सेल। और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो लीवर होता है उसके पास किस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है, तो इनके पास पाई जाती है पुण्य निर्माण की। पुण्य निर्माण का अर्थ होता है कि जो हमारा लीवर होता है इसको हम कर सकते हैं एक प्रकार से दान, और कितना कर सकते हैं, 40% या फिर 2/3 भाग। तो जब भी हम लीवर को डोनेट करते हैं तो इसके पास हेपेटिक सेल होती है, इनके पास सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है। उसके माध्यम से ये 20 से 22 दिन में जितना हमने लीवर डोनेट किया होता है उतना ही वास्तव में ये रिकवर कर लेती है। तो यही एक ऐसा अंग होता है जिसको हम एक प्रकार से परसेंटेज में दान भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है वो भी लीवर ही होता है, क्योंकि इसका वेट जो होता है 1.5 से 1.7 kg के समथिंग होता है। आपका अगला क्वेश्चन है लार स्टार्च को किसमें अपघटित कर देता है।
तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि ग्लूकोज। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लार होती है पर डे कितनी बनती है, 1 से 1.5 लीटर। इसके अलावा मैंने कहा था कि हमारी जो लार होती है इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, या तो हम कह सकते हैं टाइलिन एंजाइम या फिर हम कह सकते हैं एमाइलेज एंजाइम। तो एक ही बात होती है, दोनों एक ही नाम होते हैं। तो यहाँ पे जो टाइलिन होता है ये क्या करता है, एक प्रकार से जो हमारी स्टार्च होती है इसका डाइजेशन कर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अपघटित कर देता है। तो ये करता है ग्लूकोज में। इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो जो हमें वो मीठा मीठा सा लगता है, वो भी इसी वजह से लगता है क्योंकि जो भी हम स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हो जाता है एक प्रकार से ग्लूकोज में। छोटी आंत में मौजूद अंगुली जैसी संरचना जिसे विली कहते हैं की प्रक्रिया में मदद करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये होना चाहिए याद कि जो हमारी छोटी आंत होती है इसमें क्या होता है, एक प्रकार से खाने का पूर्णतः क्या होता है, पाचन, और इसी में होता है खाने का पूर्णतः अवशोषण। तो जो खाने का पूर्णतः अवशोषण होता है उसकी प्रक्रिया एक प्रकार से आमेलन कहलाती है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जो छोटी आंत होती है इसमें मौजूद जो आप फोटो में देख पा रहे हो उंगली नुमा इस प्रकार की कुछ संरचनाएं होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं इसको रसांकुर। तो ये रसांकुर क्या करते हैं, तो जो भी खाना होता है हमारा पचा हुआ उसमें से ये क्या करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं। और ये उंगली नुमा संरचना होती है जिनको आप रसांकुर या विली कह सकते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, तो ये कहलाती है एक प्रकार से आमेलन। इसके अलावा हमारी जो छोटी आंत होती है इसमें कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग होता है इसका डुडेनम, दूसरा भाग होता है इसका जेजुनम और तीसरा होता है इसका एलियम। इसके अलावा जो हमारी छोटी आंत होती है उसकी आपसे लंबाई भी पूछी जाती है। जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से लेकर 6.25 मीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकिया में भोजन का प्रवेश किसके द्वारा रोका जाता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी यानी कि एपिग्लोटिस। इस प्रकार से जैसे कि हमारा जो माउथ होता है, मुख होता है, उसके नीचे इस प्रकार से आपके पाइप लगे होते हैं, इनके ऊपर एक ढक्कन होता है, उसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। तो होता क्या है, जैसे कि हम मुख से हमारे से क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और इसके अलावा जो हमारी नाक होती है उससे क्या लेते हैं हम, श्वास। तो जिससे श्वास लेते हैं हम वो कहलाता है आपका ट्रेकिया, और जिससे हम खाना खाते हैं एक प्रकार से वो कहलाता है इसोफेगस। तो यहाँ पे पूछा गया था कि ट्रेकिया में भोजन का प्रवेश किसके द्वारा रोका जाता है, यानी कि ट्रेकिया वो पार्ट होता है जिसमें हमारी हवा जाती है कहां पर, हमारे लंग्स के पास। तो इसमें जो भोजन हम खाते हैं उसको जाने से कौन सा ये रोकता है, तो उसी का नाम होता है एक प्रकार से एपिग्लोटिस, या फिर हम कह सकते हैं उसको घाटी का ढक्कन। ये क्या है कि एक प्रकार से स्विच यानी कि एक बटन की तरह कार्य करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे खाने और जो दिशा को प्रदान करता है वो करता है एपिग्लोटिस। तो ये क्या करता है, हमारे खाने को एक प्रकार से जो विंड पाइप होती है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार से वायु नली होती है, उसमें जाने से रोकता है। तो इसका नाम क्या होता है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था, इसका नाम होता है एपिग्लोटिस। इसके अलावा आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक क्वेश्चन बताना है कि जो एक प्रकार से कैप्सूल होते हैं उनकी ऊपरी कवर किसकी बनी होती है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।